अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफुर रहमान। बेटा आप लोग कैसे हैं? सब ठीक हैं? बेटा आज हम इंशाल्लाह जो है वो स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रिंग को पढ़ेंगे। वेव्स का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज हमारा टॉपिक है स्टेशनरी वेव्स, जिनको हम स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं। तो आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स को। So, when two harmonic waves of equal frequency and equal amplitude traveling in opposite directions superimpose each other, standing waves are formed. ठीक है, जब दो हार्मोनिक वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सेम होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए आपस में मिलती हैं तो उनके मिलने से स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं। सर हार्मोनिक वेव्स क्या होती हैं? बेटा मैंने आपको लास्ट टाइम वेव्स की डेफिनेशन समझाई थी कि वेव क्या है? डिस्टरबेंस प्रोड्यूस इन अ मीडियम विच ट्रेवल्स, ठीक है, उसको हम वेव्स कहते हैं। और वेव्स में डिस्टरबेंस ट्रेवल कर रही होती है और पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वो ऑसिलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर पार्टिकल की ऑसिलेशन हार्मोनिक हो तो उनकी वजह से जनरेट होने वाली वेव्स को हम कहेंगे हार्मोनिक वेव्स। तो याद रखें, हार्मोनिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसमें मीडियम के तमाम पार्टिकल जो हैं वो हार्मोनिक मोशन में होते हैं। ठीक है, यानी हम सिंपली ये नहीं कहते कि वो ऑसिलेट कर रहे हैं, उनकी ऑसिलेशन जो है वो हार्मोनिक ऑसिलेशन होगी। सो अगर किसी मीडियम के तमाम पार्टिकल्स हार्मोनिक मोशन में होंगे तो उनसे पैदा होने वाली वेव को हम कहेंगे हार्मोनिक वेव। ठीक है, अगर हार्मोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सेम हो और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए सुपर इम्पोज हों, आपस में यानी मिल जाएं, तो उनके मिलने से जो वेव्स पैदा होती हैं उनको हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव्स। लाइक ये आपके पास हम बना के देख लेते हैं कि एक आपके पास ये वेव है और इसके साथ एक ये वेव जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हुई आके मिल गई। तो ये अब स्टैंडिंग वेव्स बन गई, इनको हम स्टेशनरी वेव्स कहते हैं, स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं। स्टेशनरी वेव्स को हम स्टेशनरी वेव्स इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करती। ठीक है, ये एनर्जी को प्रोपेगेट नहीं करवाती, एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जाती, ना एनर्जी को ना मोमेंटम को, बल्कि एनर्जी जो है वो ऑसिलेट करती रहती है बिटवीन टू नोड्स। अब ये नोड्स क्या हैं, एंटी नोड्स क्या होते हैं, ये भी हमने पढ़ने हैं। अभी थोड़ा सा जो है वो वेट करें, अभी इनकी तरफ चलते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं। अभी हमने स्टैंडिंग वेव्स को डिफाइन कर लिया जी। स्टैंडिंग वेव्स जो है उनके बनने के लिए क्या कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए बेटा। नंबर 1, सुपरपोजिशन ऑफ टू हार्मोनिक वेव इन सेम मीडियम। एक ही मीडियम में दो वेव्स आपस में मिलेंगी आगे। अगर मीडियम सेम है तो कौन सी चीज़ सेम होगी? डेफिनेटली उनकी स्पीड भी सेम होगी, यानी जो दो वेव्स आपस में मिलती हैं दोनों सेम स्पीड से चलने वाली वेव्स हों। फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, आप लोगों ने पढ़ लिया, एम्पलीट्यूड भी सेम हो, उनकी स्पीड भी सेम होनी चाहिए। तो अगर दो हार्मोनिक वेव सेम मीडियम में सुपर इम्पोज होंगी तो उनकी सुपरपोजिशन से जो है वो स्टैंडिंग वेव्स बनेगी, जिनको हम स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। इनका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, ये बात हम पहले कर चुके हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, लीनियर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। उनको ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको हम कहते हैं कंडीशंस
परफॉर्मिंग स्टैंडिंग वेव, ये आपने माइंड में रख लेनी है। अब हम आगे बढ़ेंगे। कुछ की पॉइंट्स में आपको स्टैंडिंग वेव्स के बारे में बताना चाहता हूँ, वो आप ज़रा नोट कर लें। तो पहला पॉइंट है ऑल पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड। हमारे पास ये जो स्टैंडिंग वेव्स होती है हम यहाँ पे बना लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। जी, तो ये हमने स्टैंडिंग वेव्स बनाई है, इसको हमें अंडरस्टैंड करना है, कलर मैनिपुलेशन यूज करने होंगे। ठीक है, तो अगर आप मेन पोजीशन ले लें इनके दरमियान, ये तो आप देखें इसके जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल हो गया। हम बना लेते हैं कुछ और तो पहला पॉइंट ऑल पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड। तो मैंने आपको बताया था कि स्टैंडिंग वेव्स जो है वो हार्मोनिक वेव की सुपरपोजिशन से जो है वो बनती हैं। तो हार्मोनिक वेव्स ऐसी वेव्स को हम कहते हैं जिसमें मीडियम के तमाम पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में होते हैं। तो यहाँ पे यही आपको बताया जा रहा है कि तमाम पार्टिकल जो हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, लेकिन सबका एम्पलीट्यूड जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। आप देखें, ये अगर मीन लेवल है तो इसका डिस्टेंस ये है, इसका डिस्टेंस ये है, इसका डिस्टेंस ये है, ये इससे आगे नहीं जा सकता, ये इसका एम्पलीट्यूड इतना ही रहना है। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड इतना ही रहना है। तो तमाम पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में हैं, लेकिन सबका एम्पलीट्यूड एक दूसरे से डिफरेंट होता है। The particle which have maximum amplitude are known as antinodes. Sorry, particles which have maximum amplitude known as antinodes. जिनका सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड है उन पार्टिकल्स को हम एंटीनोड का नाम देते हैं। तो ये अगर आप बताएं तो आपके पास ये एंटीनोड है, ये क्या है, एंटीनोड है। इधर जाके देखेंगे तो यहाँ पर एंटीनोड है। पार्टिकल विच हैव मिनिमम एम्पलीट्यूड, यानी जिनका एम्पलीट्यूड मिनिमम हो, उनको हम कहेंगे कि वो नोड्स हैं, उनका एम्पलीट्यूड हमेशा 0 है। तो कौन से हैं जी, ढूंढ लें ज़रा। ये देखें, ये वाला पार्टिकल नोड कहलाएगा, इसका एम्पलीट्यूड 0 है। यहाँ पर जो पार्टिकल होगा वो भी एंटीनोड है। यहाँ पर भी क्या है, एंटीनोड, सॉरी नोड है, एंटीनोड बोल गया हूँ। कट 30 सेकंड से दोबारा रीटेक ले रहा हूँ। जी बेटा, तो अब हम कुछ की पॉइंट्स पढ़ेंगे स्टैंडिंग वेव्स के बारे में। तो मैंने स्टैंडिंग वेव आपके लिए बना के रखी हुई है, देखें कितनी कलरफुल है, कितनी मेहनत की है आपके लिए। जी, ऑल पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड। बेटा ये तो हमें पता ही है ना कि स्टैंडिंग वेव जो हैं वो तब बनती हैं जब दो हार्मोनिक वेव्स सुपर इम्पोज होती हैं। हार्मोनिक वेव्स मैंने आपको बताया था, ऐसी वेव्स को कहते हैं जब मीडियम के तमाम पार्टिकल जो हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हों, तो उनकी वजह से जो वेव जनरेट होती हैं उसको हम हार्मोनिक वेव्स कहते हैं। तो डेफिनेटली मीडियम के पार्टिकल हार्मोनिक मोशन में हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा। क्या होगा, डिफरेंट होगा। लाइक ये मैंने डिफरेंट पॉइंट्स लगाए हैं, इनको आप पार्टिकल्स मान लें और देखें कि इनका एम्पलीट्यूड सेम है या डिफरेंट है। ये आपके पास ये है जी, ये पॉइंट, ये पॉइंट है। तो आप देखिए इनका एम्पलीट्यूड क्या है, डिफरेंट आ रहा है। ये पूरी वेव के ऊपर लगे हुए हैं, इस वेव के ऊपर। सो ऑल पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स।
नेक्स्ट है जी पार्टिकल्स विच हैव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स आर नोन एज एंटीनोड्स। वो वाले पार्टिकल्स जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा उनको हम क्या कहेंगे, एंटीनोड्स कहेंगे। तो एंटीनोड ढूंढते हैं जी हमारे पास, कहाँ पे एंटीनोड्स, तो ये देखिए ये वाला जो पार्टिकल है इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, इसको हम एंटीनोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंटीनोड। इसी तरह आगे चलते जाएं तो इस पॉइंट का, इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, इसको भी क्या बोलेंगे, एंटीनोड बोलेंगे। तो वो वाले पार्टिकल्स जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रखते हैं उनको हम एंटीनोड्स कहते हैं। पार्टिकल्स विच हैव मिनिमम एम्पलीट्यूड, जीरो एम्पलीट्यूड, उनको हम नोड्स कहते हैं। जैसे हमारे पास ये पॉइंट जो है ये नोड है, ये पॉइंट भी नोड है, ये पॉइंट भी नोड है, ठीक है जी। तो वो वाले आपके पास पार्टिकल्स जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है उनको हम एंटीनोड बोलेंगे, और जिनका मिनिमम है जीरो एम्पलीट्यूड उनको हम नोड्स बोलेंगे। सम पार्टिकल्स नेवर मूव फ्रॉम मीन पोजीशन। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कभी भी मीन पोजीशन से आगे पीछे नहीं जाते, मूव ही नहीं करते। उनका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन क्या होता है, जीरो होता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो उनकी वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो। वेलोसिटी जीरो तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, जीरो। उनकी टोटल एनर्जी भी क्या आएगी, जीरो। तो नोड्स जो होते हैं वो कभी भी मूव नहीं करते, ठीक है। नोड्स का डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा जीरो रहता है, नोड्स की वेलोसिटी जीरो है, नोड्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, इनकी टोटल एनर्जी भी जीरो है। पार्टिकल्स ऑफ वन सेगमेंट आर ऑल इन सेम फेज। एक सेगमेंट जो है उसके तमाम पार्टिकल जो है वो सेम फेज में होते हैं। सर ये ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। ये देखिए बेटा, मैं दो सेगमेंट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइक ये है मेरे पास, ये एक सेगमेंट के पार्टिकल में एक कलर में बना रहा हूँ, ठीक है जी। ये जितने भी पार्टिकल हैं इस सेगमेंट के, ये तमाम सेम फेज में होंगे। स्टैंडिंग वेव्स के केस में ये तमाम पार्टिकल जो हैं जो एक सेगमेंट के हैं ये सेम फेज में होंगे, इकट्ठे ऊपर जाएंगे, इकट्ठे नीचे आएंगे, ठीक है। बात समझ आ गई होगी। लेकिन जो इसके साथ वाला सेगमेंट है, उसके पार्टिकल्स के साथ ये आउट ऑफ फेज होंगे। आउट ऑफ फेज मींस जब फॉर एग्जांपल जब ये नीचे आ रहे होंगे तो ये ऊपर जा रहे होंगे, इनके दरमियान फेज डिफरेंस 180 का होगा जी। ये पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, 180 को ही पाई बोलते हैं। all the particle reach their maximum displacement simultaneously। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए बेटा, हमारे पास ये जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, लाइक हमारे पास ये पार्टिकल है, ये है, इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये है जो आपको नज़र आ रहा है। इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये वाला है, ये इतना ही ऊपर जा सकता था, ये इतना ही ऊपर जा सकता था, और इसका ये बनता है। तो ये ऐसे नहीं होगा कि ये पार्टिकल पहले यहाँ पहुँच जाए और ये बाद में आए, ऐसे नहीं होगा। ये इकट्ठे अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे पहुँचेंगे, ठीक है। ये वाला जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो ये पार्टिकल उसी लम्हे यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा। सो ऑल द पार्टिकल रीच देयर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट साइमल्टेनियसली। सारे इकट्ठे जो है वो अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे पहुँचेंगे। ये नोट कर लें बात जी।
ट्वाइस इन अ टाइम पीरियड ऑल पार्टिकल रीच देयर मीन पोजीशन साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक टाइम पीरियड में ये जो पार्टिकल है ये 2 दफा मीन पोजीशन से गुजरेंगे। नहीं, आप अगर यहाँ से एक इसकी वाइब्रेशन लें तो यहाँ से आप स्टार्ट ले लें, लाइक यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो ये एक दफ़ा यूं जाएंगे, तो यहाँ पे ये एक दफ़ा मेन पोजीशन से गुजरे, फिर ये अपनी वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए वापस आएंगे। जब यहाँ आएंगे तो वाइब्रेशन कंप्लीट होगी ना। तो एक टाइम पीरियड में एक वाइब्रेशन में ये 2 दफ़ा मेन पोजीशन से गुजरेंगे पार्टिकल्स, और सारे इकट्ठे गुजरेंगे। और याद रखें, जब ये सारे मेन पोजीशन से गुजर रहे होंगे, सारे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आएंगे, उस वक्त जो है स्ट्रिंग की जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट वो पॉइंट जो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि स्टैंडिंग वेव्स के केस में एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर नहीं होता। अब हम नोड्स और एंटी नोड्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा। यहां पर हम दोबारा बना लेते हैं एक वेव। जी, तो आपको पता है ये नोड्स हैं जो मैं ग्रीन कलर से लगा रहा हूँ, नोड, नोड और नोड, और ये पॉइंट आपके क्या है, एंटी नोड। इनको आप नंबरिंग भी कर सकते हैं, अभी हमने खैर नंबरिंग नहीं की, लेकिन कर लें अब 1 2 3 1 2। तो बेटा 2 नोड्स के दरमियान जो फासला होता है वो λ/2 होता है। देखिए पूरी वेव जो है वो यहाँ से चलेगी, यहाँ से ये वेव कहाँ जाके कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे जाके कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पे इसका हाफ डिस्टेंस हुआ है ना कंप्लीट, 2 नोड्स के दरमियान हाफ वेव है। तो याद रखिए 2 नोड्स के दरमियान डिस्टेंस λ/2 होता है। इसी तरह 2 एंटी नोड्स के दरमियान भी जो डिस्टेंस है वो λ/2 होता है। इन 2 पॉइंट्स के दरमियान भी क्या आएगा, λ/2। इन 2 पॉइंट्स के दरमियान क्या था, λ/2। लेकिन जो डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड है, कंसेक्टिव नोड एंड एंटी नोड, अगर हम एक नोड और दूसरा एंटी नोड लें, देखिए नोड और नोड के दरमियान कितना था, λ/2। तो एंटी नोड इनके दरमियान में आ रहा है, तो λ/2 का ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, λ/4। सो कंसेक्टिव नोड और एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो λ/4 होता है, ये आपने याद रखना है। All the particles between 2 consecutive nodes are in same phase but are in opposite phase with the adjacent segment। ये अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि एक सेगमेंट के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे सेम फेज में होंगे, और उसका जो एडजेसेंट साथ वाला सेगमेंट है उसके पार्टिकल्स के साथ वो आउट ऑफ फेज होंगे। ये हम डिस्कस कर चुके हैं जी। नो एनर्जी इज ट्रांसमिटेड अक्रॉस द स्टैंडिंग वेव्स। बार बार ये चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। वेलोसिटी ऑफ स्टैंडिंग वेव इज नॉट जीरो एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये मोमेंटम ट्रांसफ़र नहीं करती, ये एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करती, तो हमारे दिन में ये भी ख्याल पैदा हो सकता है कि जी इनकी जो है वो वेलोसिटी ज़ीरो होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टैंडिंग वेव की वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होती, बल्कि उन वेव्स की वेलोसिटी के बराबर होती है जिन वेव्स की सुपरपोजिशन से ये बनती हैं। वेलोसिटी ऑफ स्टैंडिंग वेव्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव्स इंटरफेयरिंग फॉर्म स्टैंडिंग वेव। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब हम कंपैरिजन करेंगे प्रोग्रेसिव वेव्स का और स्टैंडिंग वेव्स का, यानी अब तक जो हमने वेव्स के बारे में पढ़ा है वो सारा यहाँ पे रिपीट होगा, जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है और जो इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं।
यानी प्रोग्रेसिव वेव्स पहले पढ़ी थी, उनको अब हम कंपेयर करेंगे स्टैंडिंग वेव्स के साथ। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंफॉर्मेशन है इसमें। जी, प्रोग्रेसिव वेव्स, these waves travel in a medium with definite velocity। ठीक है, जो प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं वो एक डेफिनेट वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करती हैं मीडियम में। These waves do not travel, स्टैंडिंग वेव्स ट्रेवल नहीं करती, ठीक है। एंड रिमेन कन्फाइंड बिटवीन टू बाउंड्रीज इन द मीडियम, वो आपको पता है कि नोड्स के दरमियान ऑसिलेट करती हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि उनकी वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी उन वेव्स के बराबर है जिनसे वो बनी है, जस्ट वो ट्रेवल नहीं करेंगी, वो वहीं पे ऑसिलेट करती रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है जी, दीज वेव्स ट्रांसमिट एनर्जी इन मीडियम। प्रोग्रेसिव वेव्स जो है ये एनर्जी ट्रांसफर करती हैं, स्टैंडिंग वेव्स एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती। द फेज ऑफ वाइब्रेशन वेरीज कंटिन्यूसली फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। जो प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं उसमें जो है वो पार्टिकल टू पार्टिकल जो है वो फेज ऑफ वाइब्रेशन चेंज होता है, लेकिन स्टैंडिंग वेव में एक पूरे सेगमेंट में जितने भी पार्टिकल हैं वो सारे सेम फेज में होते हैं, और एडजेसेंट जो सेगमेंट होगा उसके साथ आउट ऑफ फेज होंगे। ये हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में जी। प्रोग्रेसिव वेव में नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, ऑल द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज सेम। प्रोग्रेसिव वेव में तमाम पार्टिकल जो है मीडियम के वाइब्रेट करते हैं सेम एम्पलीट्यूड के साथ, लेकिन स्टैंडिंग वेव में उनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट होता है। यहाँ पे इसके कंपैरेटिवली पॉइंट दूसरा आना चाहिए था कि जी एम्पलीट्यूड डिफरेंट होता है। ये आपके पास जो मैंने बोल दिया वो नोट कर लें फिर जी, ये इसके साथ है पॉइंट। नो पार्टिकल ऑफ मीडियम इज परमानेंटली एट रेस्ट। प्रोग्रेसिव वेव में कोई भी पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट पे नहीं होता, लेकिन स्टैंडिंग वेव में कुछ पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट पे होते हैं जिनको हम नोड्स बोलते हैं जी। ये इसके साथ इसका पॉइंट आना था जो हमारे पास, ये जरा आप कर लीजिएगा ख्याल, हमने डिस्कस इसको कर लिया हुआ है। नेक्स्ट है, ऑल द पार्टिकल्स डू नॉट अटेन द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन साइमल्टेनियसली। प्रोग्रेसिव वेव्स में जो पार्टिकल्स हैं वो सारे एक ही टाइम पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अचीव नहीं करते, लेकिन स्टैंडिंग वेव में सारे एक ही टाइम पे करते हैं। ये चीज़ें आप नोट कर लेंगे, ठीक है।